हरि ओम, नमो नमः, राधे राधे। जैसा कि मैंने आपको बताया था, संस्कृत का वीडियो मैं हर रविवार को एक लेकर के आऊँगी। तो सबसे पहले अगर आप संस्कृत सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल यानी एडवोकेट कंचन बाला ब्लॉग्स, जो मेरे चैनल का नाम है, इसे आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और आप जैसे ही सब्सक्राइब का रेड बटन दबाएंगे तो एक बेल आइकॉन आएगा, जिसे आप प्रेस करते ही आप ऑल का ऑप्शन टच करेंगे और मेरा जो भी वीडियो बनेगा वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। तो आज के मैं मेन टॉपिक पे आऊँ कि जो मैं व्याकरण में बताना चाह रही थी। मैंने द्वितीय विभक्ति तो आपको पहले बता दिया, अब मैं बताऊँ तृतीय विभक्ति। अब तृतीय विभक्ति कहाँ लगती है, एक छोटा सा सूत्र मैं आपको बताऊंगी। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। तृतीय विभक्ति में कि तृतीय विभक्ति कहाँ कहाँ लगता है, तो एक चीज़ मैं आपको आज बताऊंगी। ये नांग विकार है, जिस अंग में विकार हो वहाँ तृतीय विभक्ति होती है। जैसे नेत्र से काना है, काना है नेत्र से, नेत्रेण काढ़। नेत्र से काना है, नेत्रेण काढ़। यहाँ नेत्र से काना है यानी नेत्र में विकार है, तो यहाँ पर नेत्र में तृतीय विभक्ति हो गई, नेत्रेण काढ़, नेत्रेण काढ़। अब है कि पैर से लंगड़ा है, पैर से, तो विकार कहाँ हुआ, पैर में। पादेन खंज, हाथ से लूल्हा है, हस्तेन लूलह। तो जिस भी अंग में विकार होता है उसमें तृतीया विभक्ति होती है। ये बहुत ही आज मैं छोटा सा सूत्र आपके सामने रखी हूँ। आपको सुनने में तो बहुत आसान लगेगा, लेकिन आप इसका अभ्यास करेंगे, फिर अगली बार मैं एक नया वीडियो लेके आऊँगी। और आपसे ये कहूँगी कि संस्कृति को जानिए, खुद भी पढ़ने की कोशिश कीजिए कि क्या है। जैसे छोटे छोटे शब्द हम बोलते हैं ना, जैसे बच्चे जो इंग्लिश बोलना सीखते हैं, आपने देखा होगा, घर में भी कहा जाता है, स्कूल में भी टीचर कहते हैं कि बच्चे थोड़े थोड़े ना इंग्लिश बोलने का अभ्यास करो। तो छोटे छोटे वर्ड इंग्लिश में बोलते हैं, वैसे आप भी छोटे छोटे वर्ड संस्कृत में बोल सकते हो। जैसे पुस्तक, आप बुक मत कहो, पुस्तकम, पुस्तक, ऐसे पुस्तक शब्द उपयोग करो। जब आप संस्कृत बोलोगे तो अपने आप पुस्तकम हो जाएगा। पेन की जगह आप लेखनी कह सकते हो, लेखनी। हैंकी है, उसकी जगह आप कर वस्त्रम, कर वस्त्रम। अंडर गारमेंट्स, अधोवस्त्रम, उपवस्त्रम। आप इस तरह से उपयोग में ला सकते हैं। तो आप शुद्ध हिंदी आप बोलेंगे ना, शुद्ध हिंदी जो है वही ज़्यादातर वो संस्कृत होता है, क्योंकि संस्कृत शब्द से ही हिंदी भी निकला है और वहीं से उत्पत्ति हुई है। शुद्ध संस्कृत और शुद्ध हिंदी, ये दोनों मिलते जुलते होते हैं कहीं ना कहीं। अब मुझे जाना है, अब मैं यहाँ से जाऊँगा, प्रस्थान करूँगा, तो आप प्रस्थान शब्द उसके लिए ला सकते हो, प्रस्थान संस्कृत में भी होता है। तो इस तरह से आप धीरे धीरे, जैसे बोलते हैं ना बच्चों को कि आप इंग्लिश वर्ड यूज करो, तो वैसे आप संस्कृत शब्द को भी उपयोग में ला सकते हैं। शुद्ध हिंदी बोलिए, और शुद्ध हिंदी बोलने से आपका संस्कृत शब्द उसमें आ जाएगा। क्योंकि अब जैसे अग्नि है, आग का अग्नि है, पानी का जल है, उसी तरह से आपका बहुत सारी चीज़ें हैं। अब खाना को आप कहते हो मैं खाना खाने जा रहा हूँ, जबकि खाना कोई हमारे यहाँ तो होता नहीं है, तो उर्दू वर्ड है। आप इसको कह सकते हैं भोजन, तो संस्कृत का भी हो गया भोजनम। तो इस तरह से धीरे धीरे आप अभ्यास कीजिए। जो मैंने तृतीय विभक्ति बताई है, आप उसको अभ्यास कीजिए कि जिस अंग में विकार होता है वहीं तृतीय विभक्ति होती है। तो इस तरह से आप धीरे धीरे संस्कृत को सीखेंगे, संस्कृति को जानेंगे। संस्कृत सीखेंगे तो आप हमारे धर्म ग्रंथों को पढ़ेंगे, संस्कृति को जानेंगे। बस आज मैं आपको इतना ही बता रही हूँ, और इसके आगे मैं फिर आपसे आगे मुलाकात होगी। बस इसी के साथ आपकी अपनी एडवोकेट कंचन बाला, नमो।